हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड फोर टीच के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए जो क्लास 10 का एग्जाम होने वाला है 2026 में मैट्रिक का, उसके लिए हम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको टॉप 90 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका बहुत कम समय बचा है दोस्तों। तो यदि आपका तैयारी अच्छे है तो हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि 90 में से आपको कितने सही होते हैं। तो चलिए, आज का टेस्ट आपका शुरू होता है और जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 90 में से कौन कौन से आंसर का कौन उत्तर होगा। अंत में मैं आप सभी से पूछूंगा कि आपने 90 में से कितना स्कोर किया। अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग को सामने है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यानी मानव जो नेत्र है, मानव का जो आंख है, वो किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। आपके ऑप्शंस हैं कॉर्निया, परितारिका, पुतली या फिर रेटिना या दृष्टिपटल। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सभी को ही बताना है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारा जो टिमटिमाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, अपवर्तन के सिद्धांत। प्रकाश के अपवर्तन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यदि फोकस दूरी अधिक हो रहा है तो दृष्टि दोष जो होगा दोस्तों, अधिक का मतलब दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। हम लोग 90 क्वेश्चन, करीब 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो धैर्य बना करके आप लोग बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। और क्या कहा गया है, सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक मिनट, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या क्या हो रहता है। तो देखिएगा, अगर निकट स्थित वस्तुओं को अच्छा से नहीं देख पा रहा है तो उसमें जो दोष होगा दोस्तों, वो दूरदृष्टि दोष बोल रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि श्वेत श्वेत वर्ण के, जहाँ दोस्तों श्वेत वर्ण के जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग होता है। तो बैगनी रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं। तो उसको समंजन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जो जरा दृष्टि दोष मतलब जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति रहते हैं उसको बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है, याद रखिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई न दे तो अच्छे से सुनिएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट अथवा दूर बिंदु क्रमशः क्या होते हैं। तो निकट अथवा दूर बिंदु, निकट होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्या, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन करने, किस लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन करना होगा। तो सही उत्तर सिलियरी पेशियों को घटाना या बढ़ाना होता है। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या हुआ रहता है। तो जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता उसमें निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।
तो देखिएगा दोस्त, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो जो चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति होता है उसको आकाश काला प्रतीत होता है, याद रखिएगा काला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्त कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग जो होते हैं वो 7 रंगों के मेल से बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया। अगला है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वो लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना, यहाँ पर बनना होना चाहिए, किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या कहा गया, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष रहता है। तो जो निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता उसे दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। किसी कोलाइडी विलयनों में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु कितना होता है। तो सामान्य मानव की दूर बिंदु आपसे पूछा गया है, तो दूर बिंदु अनंत होता है, याद रखिएगा अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है। देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है, याद रखिएगा अवतल लेंस। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है। तो बोलिएगा कि उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो कौन सा में, तो मोतियाबिंद में। आप लोग देखे होंगे मोतियाबिंद में उनका जो है वो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अगला देखिएगा दोस्त, अगला क्या कहा गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग करते हैं वो प्रिज्म का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, स्पेक्ट्रम में किस रंग किरण का जो विचलन यानी झुकाव जो होता है वो कम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग का, और सबसे अधिक बैगनी का होता है। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है, तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, याद रखिएगा उत्तल लेंस का। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। सही जवाब दोस्तों वर्ण विक्षेपण घटता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हो, क्या कहा गया है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य, तो सबसे कम बैगनी का होता है, इसका विचलन ज्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य इसका कम होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है। तो आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, क्या आपको याद रखना है उत्तल लेंस। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरे होते हैं, याद रखिएगा कितने से, तो 5 सतहों से घिरे होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट मैं पढ़ा करके समझा देता हूं कि क्या कहा गया। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। रेटिना के पीछे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना तो उसको कौन सा दोष हुआ है, तो उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर उसको कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है लगभग, तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है, तो सिग्नल की व्याख्या मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। आप सभी को पीछे भी ऑब्जेक्टिव कराया गया। अगला नंबर प्रश्न है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है, तो गहरा पेशीय डायाफ्राम परितारिका कहलाता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आंख की पुतली किस प्रकार काम करती है, तो आंख की पुतली जो है वो किस प्रकार काम करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा परिवर्तित द्वारा की भांति काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, परितारिका। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। आखिर किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है, तो देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता भी बढ़ जाती है या फिर अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, यह भी हो सकता है। मतलब सभी के सभी इसमें से सही उत्तर हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। याद आपको रखना है, अवतल लेंस। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है, तो सही उत्तर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो परितारिका की शिथिलता से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर हम देख पाते हैं, तो नेत्र गोलक के गोल हो जाने पर हम देख पाते हैं निकट की वस्तु को केवल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है, और इसी को हम लोग दृष्टि निर्बंध भी कहते हैं। इसको दृष्टि निर्बंध कहा जाता है, 1/10 सेकंड तक बना रहता है। आगे बढ़िए। अगला है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांतों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांतों का उपयोग चलचित्र प्रेक्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है, तो परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है, तो उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो पूर्णतः गोलीय न होने के कारण अबिंदुकता दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अबिंदुकता
नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो किस तरह से? तो बेलनाकार लेंस से। याद है आपको क्या रखना है? बेलनाकार लेंस। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको दृष्टि परिसर कहा जाता है। याद रखिएगा, दृष्टि परिसर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहता है? दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूरदृष्टि वाली जो आंखें है वो दूर की वस्तुओं को ही देख पाएगी, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएगी। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? सही उत्तर आपका हो जाएगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, जिसके कारण से दीर्घ दृष्टि दोष होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पश्चमाभि के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? पश्चमाभि के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। तो जो नेत्रदान करता है उस व्यक्ति की आयु सीमा कोई भी हो सकता है, इनमें से सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त कि मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगर मृत्यु किसी व्यक्ति का हो गया है तो 4 से 6 घंटे के अंदर उसके नेत्र को निकाल लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो नेत्रदान कौन कर सकता है? तो देखिएगा, नेत्रदान कर सकता है आपको मधुमेह रोगी वाला, और कौन? तो सी यानी दमे की रोगी वाला कर सकता है, बट संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अगला है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा बहुत नहीं दिखाई दे रहा होगा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों, उस कलर का नाम है बैगनी रंग। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कॉर्निया। अगला है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, इससे लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? तो सभी रंगों से कम हो जाता है। अगला है दोस्तों कि चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिका नहीं होता है, याद रखिएगा, शंकु। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है दोस्तों वो कैसा दिखता है? तो सूर्य चपटा दिखता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, वह चपटा दिखता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह काला नजर आएगा। याद रखिएगा, लाल गुलाब को यदि हरा प्रकाश में देखिएगा तो कैसा नजर आएगा? काला नजर आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो देखिए, लाल, नीला और हरा तीनों होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे दोस्त। 71 नंबर क्वेश्चन है कि पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है,
तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो नीले प्रकाश को करता है, याद रखिएगा नीला प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, तो निर्गत कोण का मान क्या हो जाएगा? तो नीचे दिया गया है, निर्गत कोण जो हो जाएगा वो LI हो जाएगा, याद रखिएगा LI के बराबर होगा। 74 क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच के लगभग कितने मिनट का या कितने समय का अंतर होता है? तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो जो समय होता है वो 2 मिनट का अंतर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो उदय होते रहे या फिर अस्त होते रहे, यानी उगते रहे सूरज या फिर डूबते रहे, तो सूर्य लाल दिखाई देता है, आप लोग अक्सर देखे ही होंगे। अगला है दोस्तों कि एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? सही उत्तर 10 के पावर 10 मीटर होता है, आपको याद रखना है 10 के पावर -10 मीटर होता है, -10 होगा यहाँ पर। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि अधिक हो जाए तो दूरदृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में, याद रखिएगा कहाँ? निकट दृष्टि दोष में। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है 80 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष होता है, याद आपको रखना है कौन सा दोष? तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? आखिर किस कारण से आपको लगता है कि एक तारा जो है वो टिमटिमा रहा है, बट वास्तव में आपको टिमटिमाता नहीं। यदि आप लघुतरीय पढ़े होंगे तो अच्छा से आपको पता होगा कि तारा टिमटिमाता नहीं है, और क्यों नहीं टिमटिमाता यह भी आप पढ़े होंगे। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या कहलाता है? वह घटना कौन सा होता है? तो सही उत्तर वह अपवर्तन होता है दोस्त, याद रखिएगा क्या? अपवर्तन। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो किसी कण पर यदि प्रकाश पड़ता है वो अलग अलग दिशा में छितरा जाता है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 84 नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो क्योंकि वह नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है, इसीलिए वह दिखाई देता है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को 84 क्वेश्चन कराए, यहाँ दोस्तों 90 नहीं बल्कि 84। तो आपको 84 में से, यहाँ दोस्तों 84 में से आपको कितने नंबर आए जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्यारे दोस्त, या आखिर आपको मैं भी जानूं कि कितना याद है, क्योंकि आपका एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो 84 में से आपको कितने नंबर आए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी का साथ एग्जाम तक देने वाला हूं। हर विषय से संबंधित टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे प्रतिदिन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से देख पाएँ, चाहे आपके भाई हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो उनके पास शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।